प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब आनंदित हैं? जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा, हालेलुया। और हम मैं आपको आराधना के पश्चात आपको परिचय दे दूंगा। कल हम लोग पेंटिकॉस्टल डे 2 दिन की आराधना हमने रखा है। कल खमरिया में थी और आज तमिल मेथोडिस्ट चर्च में कल कई लोग हम लोग गए थे बसों में और बहुत आशीष पाए, हालेलुया। और मैं आपको निवेदन करूँगा आज शाम को फिर से 7 बजे सदर के गैरिसन ग्राउंड के सामने एक चर्च है तमिल मेथोडिस्ट, वहाँ पर जरूर आइएगा। और अच्छे प्रचारक आए हैं नागपुर से और प्रभु के जवान लड़के हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा, बहुत अच्छी गवाही है। वंदे हो गए थे परंतु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको चंगाई दी, हालेलुया। और उनको विशेष बोझ है कि जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो सब लोग आएंगे और विशेष समय रहेगा कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी पाएं। इस वचन के पश्चात भी हम लोग 5 मिनट दुआ करेंगे, इसलिए वचन को ध्यान से सुने। यदि आपके जीवन से प्रभु बातचीत कर रहा है, हालेलुया, तो जो लोग अभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पाए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थ से भर के आ जाए, हालेलुया। और जो पा चुके हैं वो और भी अधिक आत्मा की सामर्थ से भरे। कई लोग बहुत पुराने हो गए हैं, 10 साल हो रहा, 12 साल हो रहा, पर अभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं मिली है, हालेलुया। और कारण क्या है? क्योंकि अभी भी हमने परमेश्वर से मांगा नहीं है, अपेक्षा नहीं की है, अभी तक हम उसके सामने ठहरे नहीं है। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में से हाथ निकालेंगे। प्रेरित के काम उसका पहला अध्याय और उसका 5 से लेकर 7 पद तक वो ये अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ देंगे। प्रेरित के काम पहला अध्याय 5 और से लेकर 7वें पद, एक अध्याय का, जल्दी से। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और उन्हें इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? और यीशु मसीह ने उनसे कहा, उस समय या कालों को जानना, हाँ, और पिता ने जो अपने अधिकार में रखा है उसको जानना तुम्हारा काम नहीं। 8वां वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक और मेरे गवाह होंगे, हालेलुया। प्रिय, आज का वचन बड़े सामर्थ्य रीति से जो परमेश्वर का वचन लिखा गया उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और यह इस प्रकार से लिखा है, हम सब जानते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बनोगे, पहले यरूशलेम में, फिर सारे यहूदिया में, फिर सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। परंतु याद रखिए, क्या आपकी जो दौड़ है क्या वो यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक पहुंची है या नहीं? कि हम अभी भी अपने यरूशलेम में ही हैं? परंतु आज परमेश्वर का वचन आपसे प्रश्न कर रहा है, आप क्या सारे यहूदिया की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप सामरिया की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप पृथ्वी की छोर तक बढ़ रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आपको और मुझको जो सबसे बड़ी बात है जो यीशु मसीह ने कहा और उसको आज्ञा देकर बोला, तुम ठहरे रहना, हालेलुया। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं मात्र 11 वर्ष का था और उस समय मैं ज़्यादा जानता भी नहीं था उद्धार के विषय में, क्योंकि जब छोटा ही था, सामने चर्च था, वहाँ पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण किया। उम्र छोटी थी, बपतिस्मा ले नहीं सकता था, परंतु मैं वचन पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। फिर किसी ने मुझे बताया पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, पवित्र आत्मा पाने से सामर्थ मिलती है। कौन सी सामर्थ? फिर यीशु मसीह के नाम के लिए तुम्हारे अंदर हिचक नहीं रहेगी, यीशु मसीह के नाम के लिए तुम्हारे अंदर शर्म नहीं रहेगी, फिर तुम समाज से और अपने घर से डरोगे नहीं कि यीशु मसीह का नाम लेने में तुमको कोई डर लगेगा या प्रार्थना करने में डर लगेगा या प्रचार करने में डर लगेगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत शर्माने वाला था,
हिचकिचाता था, मेरा एक स्वभाव था डरने वाला, ऐसा वाला डर कि लोगों के सामने कुछ अपने आप को प्रकट करने में डरता था या हिचकिचाता था। परंतु जब किसी ने शिक्षा को दिया तो हम लोग कुछ जवान बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग जाकर प्रार्थना करने लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन तक दुआ कर लेते, रोज दरवाजा खोलते थे चर्च का और बैठकर प्रार्थना करते थे। अचानक से एक दिन पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मुझे मालूम ही नहीं, और मेरे पड़ोस के लोग देख रहे हैं, जो हमारे संघ के जो दीदी लोग थी और जो आंटी लोग थे, जो जवान भाई और मेरे संघ के जो बच्चे थे, वो सब देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अन्य भाषा में बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कब बोलने लगा, और दूसरे देख रहे हैं कि मैं क्या करने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ। मुझे किसी ने कान में आके नहीं बोला ऐसा बोल, हालेलुया। मैंने समझ लिया कि जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उंडेला जाएगा तब मैं क्या पाऊंगा, सामर्थ पाऊंगा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, जब आग किसी जीवे पट्टी आई दिखाएगी और हर एक पर ठहरी, और वो क्या करने लगे, अन्य भाषा में बोलने लगे, हालेलुया। और जब अन्य भाषा में बोलने लगे तो ध्यान से सुन लो, वहां पर बहुत सी जाति के अलग अलग के लोग थे। उन लोग बोले, अरे यार अभी सुबह हुई है, ये लोग क्या अभी तक पी के रखे हैं क्या? क्योंकि जो हल्ला हो रहा था ना, ऐसा हो रहा था जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर या मदिरा पीकर हल्ला करता है और चिल्लाता है। इन लोग भी चिल्ला रहे हैं, और या नमाशा कर रहा, समझ नहीं आ रहा, अरे क्या बक रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं। तो ध्यान से जाके सुनने लगे। जब ध्यान से जाकर सुनने लगे तो सबको समझ में आया। जो अलग यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, उन भाषाओं का नाम बता रहा हूँ, और प्रेरित का 2 अध्याय में लिखा हुआ है। वो कहते हैं क्या ये सब के सब गलीली नहीं? फिर इसके आगे 9वें पद में लिखा है, पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपूदिया, पुंतुस, एशिया, फ्रूगिया, पम्फूलिया, मिस्र, लीबिया के प्रदेश के आसपास के लोग आए थे। रोमी प्रवासी, अलग अलग मत के थे, क्रेती, अरब के निवासी, अपनी अपनी भाषा में इनसे, जो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, इनसे परमेश्वर के सामर्थी कार्यों की चर्चा सुनते थे। हालेलुया। सुनिए, कितनी जाति के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे, और ये तो गलीली थे, इनको कोई भाषा नहीं आती थी, इनको केवल एक ही भाषा आती थी, गलीली। और जब पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया, तो क्या बोलने लगे, वो कुछ बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा मतलब ये कौन सी भाषा जो यहाँ लिखी हुई है, वो बोलने लगे पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, फ्रगिया, लीबिया और रोम की भाषा और अरब की भाषा। वो उनको नहीं मालूम, कहीं सीखने नहीं गए, पर आत्मा उनको बुला रहा है। तो बोल क्या रहे हैं, वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। हालेलुया। ये बड़े ध्यान से समझिए, हमको नहीं मालूम, परमेश्वर ने अपनी आत्मा इसलिए उंडेलता है ताकि हम सामर्थ पाकर डरना बंद कर दें। हालेलुया। और परमेश्वर के सामर्थी कार्यों का हम वर्णन करें, उसकी गवाही दें। हम लोग हर रविवार को मैं बोलता हूँ, अपने पड़ोसी को गवाही दो, अपने काम की जगह पे गवाही दो, अपने समाज में गवाही दो। पर बहुत कवि हैं, बहुत शर्मीले हैं, और हम इस बात में अपने आप को ऐसा बांध लेते हैं कि हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते नहीं। जिस यीशु ने आपको उद्धार दिया उसके बारे में बताने की शर्म आती है। कुछ है जो उनके रोक के रखा है। हालेलुया। पर ये पवित्र आत्मा है ना, ऐसे बम के समान है। बाइबल में लिखा हुआ है ये ऐसा विस्फोटक है, यहाँ ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा ऐसा विस्फोटक है हमारे अंदर के, जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है, और डायनामाइट जब लगता है तो पत्थर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक डायनामाइट के समान है। हालेलुया। किसके समान है? डायनामाइट के समान। और जब डायनामाइट के क्या होता है, पवित्र आत्मा आता है, तो सुनिए हमारे अंदर के जो रोड़े हैं, जो पत्थर है, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और हम लोग फिर डरना बंद कर देते हैं। हालेलुया। फिर हम हिचकिचाना बंद कर देते हैं, फिर हम शर्माना बंद कर देते हैं, और हम किसी के सामने भी गलत बोल सकते हैं, मैं यीशु को मानता हूं, हालेलुया, मैं मसीह हूँ, हालेलुया, हाँ मैं यीशु मसीह की गवाही दे रहा हूँ, मुझको यीशु ने बचाया है, हालेलुया। अंदर का वो जो डायनामाइट है ना, वो सारे रोड़ों और बड़े बड़े अड़ंगों को, पत्थरों को क्या कर देता है, चकनाचूर कर देता है, और फिर आप किसी मनुष्य का चेहरा देखकर डरते नहीं है। हालेलुया। आपको किसी प्रकार की शर्म नहीं रहती, क्योंकि वो डायनामाइट आपसे बुलवाएगा, वो डायनामाइट आपसे गवाही करवाएगा, वो डायनामाइट आपसे प्रभु के गाने गवाएगा, वो डायनामाइट आपसे प्रचार करवाएगा।
हालेलुया। और वो डायनामाइट का होना आपके अंदर बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आज जब सुबह मैं अध्ययन कर रहा था बैठकर, तो कुछ वचन मेरे ध्यान में आए, और बाइबल कहती है दानियेल की पत्री उसका 2 अध्याय है, उसके 21 पद में, ही चेंजेस द टाइम्स एंड सीजन। इसका मतलब है वो समयों और कालों को बदल देता है। परमेश्वर समय और कालों को बदल देता है। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो एक प्रश्न मेरे पास आया, जो आज का संदेश है, व्हेन रिवाइवल स्टार्ट। जागृति बेदारी कब आरंभ होती है? ध्यान से सुनिए, जागृति बेदारी कब आरंभ होती है? हालेलुया। कब आरंभ हुई? बताइए, बेदारी कब आरंभ हुई? फिर तो 2 अध्याय में कब आरंभ हुई? अभी बताया मैंने पढ़ के, कब आरंभ हुई? जब क्या हुआ? बोलो बोलो, आप लोग शांत मत रहिए। जब पवित्र आत्मा उतरा, तब क्या आरंभ हुआ? बेदारी। और इसके बाद पतरस जो तक शर्मा रहा था, 3 दासियों से झूठ बोला था, इस पवित्र आत्मा पाने के पहले मैं यीशु को नहीं जानता। अब ये पतरस दिलेरी से खड़े होकर बोलता, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, हालेलुया, मैं उसी यीशु का क्या कर रहा हूँ? प्रचार करता हूँ। हालेलुया। और खड़े होकर प्रचार करता है। कितने लोग आ गए? 3000। प्रचार में कोई मिलावटी बात नहीं है, कुछ मक्खन लगाने वाली बात भी नहीं है। सीधा खड़े होकर बोलता है, जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, मैं उस यीशु मसीह का क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से क्या किया? जीवित किया। और आज वो क्या है? जीवित है। बिल्कुल साफ साफ बोल रहा है। हालेलुया। और 2 लोगों के हृदय छिप गए। बोले बताइए, कौन ग्रहण करेगा? कौन बपतिस्मा लेगा? 3000 लोग सामने आ गए। हम यीशु को ग्रहण करेंगे और अभी क्या लेंगे? बपतिस्मा। हालेलुया। हमें कब बेदारी आरंभ हुई? जब जेलों में पवित्र आत्मा को पा लिया, जब वो डायनामाइट अंदर आ गया, जब वो विस्फोटक अंदर आ गया, उसके प्रचार से 3000 लोगों ने, और उसके बाद 2000 लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिए और कलीसिया का उत्थान हुआ। हालेलुया। और हम देखते कलीसिया का वो आरंभ हो रहा है, और उसके बाद वो झुंड बनकर रोज मिलने लगे, प्रार्थना करने लगे, संगति करने लगे, रोटी तोड़ने लगे। हालेलुया। और लगातार ये काम करने लगे। जो पवित्र आत्मा है वो सुने बड़े ध्यान से। अभी हमको एक दिन चर्च में आने में बड़ा टालम टोला करते हैं, कभी आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। हालेलुया। रोज प्रार्थना करने में कभी प्रार्थना करे, कभी बाइबल पढ़े, कभी नहीं करे। हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का विस्फोटक अभी भी अच्छे से अंदर हमारे अंदर नहीं है। हमें रोज कई लोग आत्मा पाने के बाद भी एक दिन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर दिन हमें आत्मा में भरती। हम इस मोबाइल को देख रहे हैं। हालेलुया। आज मैंने सुबह क्या किया? इसको चार्ज किया। उसके बाद आपको मालूम है वो जब दिन भर चलेगा, रात तक खाली हो जाएगा। मुझे फिर से उसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा क्या है? उस पावर के समान है, उस सामर्थ के समान है। और हमको हर दिन आत्मा में भरना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। कितने लोग अन्य भाषा में पाए में हाथ करके दिखाएंगे मेरे को? जल्दी करो, ऊंचे हाथ से जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, 9-10 लोग हैं यहाँ पर। प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर चाहता है जिस प्रकार आपने प्रभु पानी का बपतिस्मा लिया, पानी में डूब के निकले हैं, वैसे आत्मा में डूब जाए। बपतिस्मे का मतलब होता है डूबना। हालेलुया। छलकना नहीं होता बपतिस्मा। हालेलुया। कल शिक्षा में पानी डूबने को क्या बोलते हैं? बपतिस्मा बोलते हैं। हालेलुया। और हम जब यीशु को ग्रहण किए थे, यीशु को प्रभु माने थे, और हमने क्या लिया था? बपतिस्मा। हम पानी में डूब गए थे कि प्रभु हम तेरे से भाड़े गए, और अब हम क्या हुए? यीशु जैसे जीव हम भी क्या हुए हैं? जी गए। हालेलुया। बाइबल कहती है अब तुमको ठहरना है आत्मा में डूबने के लिए, आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होता है? चर्च आते हैं, मीटिंग में आते हैं, कोई ऐसे छलांग देता है, हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लगा, थोड़ा सा आनंद मिला, थोड़ी सी चटाई मिली। पर नहीं, प्रभु चाहता है आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पालो। हालेलुया। अब आत्मा में डूब
जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी यदि किसी तरह की भाषा में नहीं बोलता ना, थोड़ा सा अंदर एनर्जी सी नहीं लगती। किसी से बात कर रहा हूँ, अंदर ताकत नहीं आ रही। जैसे हमारी मोबाइल क्या होता है, ऐसा दिखाने लगता बस अब बंद होने वाला हूँ, वैसे मेरे को भी लगता अब तो बिल्कुल मैं क्या हो गया, जोश हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं। हालेलुया। और क्या करना है, तब तुरंत बाइबल को पढ़ना है। और ये परमेश्वर का वचन है जो आत्मा से बनता है। हालेलुया। अन्य भाषा से बोलना और उसकी स्तुति करना हमें आत्मा की सामर्थ से बनता है। हालेलुया। कई लोग वरदान में आके बैठे हैं। हालेलुया। ये हाथ उठाई कैसे लोग, पर मैं आपसे पूछूंगा नहीं, अपने आप से जा, आप कितनी देर अन्य भाषा बोलते हैं? क्या कम से कम आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? नहीं, आपकी बॉडी डाउन है। हालेलुया। आपको आत्मा में कम से कम वो चलते फिरते या अकेले बैठकर आधा घंटा 1 घंटा हमको पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही आवश्यक है। जो वचन हमने पढ़ा, फिर से पढ़ना बेटा, 5 और 6 पर, एक अध्याय का 5 और 6 पर जल्दी से। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, और थोड़े दिनों के बाद किससे बपतिस्मा पाओगे? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। अब एक और बात सुनो, आगे पढ़िए। अब इकट्ठे होकर एक साथ आए। हे यीशु, आगे, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य दे देगा? क्योंकि यीशु मसीह जब आए थे ना, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य, तो मेरा राज्य, वो राज्य की बात कर रहा था। इस संसार के राज्य से अलग एक राज्य है जो संसार नहीं दे सकता, वो परमेश्वर का राज्य है, वो स्वर्गीय राज्य है। और जब उसने आत्मा की बात किया कि तुम आत्मा से भर जाओगे, हे प्रभु क्या अभी तू इजराइल को राज्य दे देगा? वो लोग तुरंत उनका ध्यान कहाँ गया? राज्य की ओर, कि आत्मा पाकर। पर यीशु मसीह ने यहाँ पर बात को संभाला। पर यीशु मसीह कह रहा है समयों और कालों को जानना तुम्हारे वश में नहीं। देखो बड़े ध्यान से आपको बताऊं, 2 बातें बता रहा हूं। पहली जागृति, इंग्लिश में बोलते हैं रिवाइवल। क्या बोलते हैं? रिवाइवल। तो दूसरे अध्याय में जो आत्मा उंडेला गया और जो अब तक बिल्कुल यीशु मसीह के मरने के बाद 40 दिन कैसा था, बल्कि 50 दिन तक बिल्कुल कैसा माहौल था? शांत, डरा हुआ, कोई यीशु का नाम नहीं ले रहा है कि यीशु मसीह को सबके सामने क्रूस पे मार दिया गया है। सब डरे हुए हैं, यीशु का नाम नहीं ले रहे। ओ अभी यीशु मसीह के मरने तक जागृति थी, क्योंकि यीशु था, जीवित था। यीशु मसीह चल रहा फिर रहा, अंधे देख रहे, लग रहे, चल रहे। ओ यीशु मसीह चेलों को भेज रहा था 2-2 करके, और चंगाइयां हो रही थी। ओ वचन में निकाल लूंगा 10 अध्याय में, ओ मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि आत्मा में यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बीमार चंगे हो रहे थे। हालेलुया। और ये जागृति देने वाला यीशु मसीह अभी क्या हो गया है? मारा गया, क्रूस पर मारे जाने के बाद दफनाया गया कब्र में, जी उठा। और अभी वो क्या कर रहा है? अपने आप को प्रकट कर रहा है चेलों पर, और दिखाना मांग रहा है कि मैं मुर्दों में से क्या हुआ हूँ? जी उठा। अभी केवल यीशु मसीह का ध्यान चेलों पर है, उन लोगों पर है जिनको यीशु ने शिक्षा दिया था। ध्यान दीजिए, 40-50 दिन कोई रिवाइवल दिखाई नहीं दे रही है, कोई रिवाइवल दिखाई नहीं दे रही है 40-50 दिन। पर जैसे ही 50वें दिन मतलब अभी हमने ईस्टर मनाया, पुनरुत्थान दिवस, उसके 40 दिन के बाद यीशु मसीह क्या हुए? स्वर्गारोहण हुए। मतलब आज से मिलने, आज 5 तारीख है, 5 तारीख तो यूँ माने 26-27 तारीख को स्वर्गारोहण मनाया गया। यीशु मसीह सबके देखते स्वर्ग चले गए। परंतु जब स्वर्ग चले गए तो जाने के पहले ये वचन बोला गया जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं पहले अध्याय में, ठहरे रहना, मेरी आज्ञा मानो, प्रतीक्षा करना, और पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरी गवाहियां दोगे। कहां पर? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर। आज मैं जो लोग सामर्थ नहीं पाए उनसे बोलना चाहता हूँ, पाना है, ताकि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर। और जो पवित्र आत्मा पाए उसके बाद भी अभी तक अपने यरूशलेम में ही है, अभी अपने घर में प्रचार नहीं कर रहे, अभी यहूदिया नहीं पहुंचे हैं, सामरिया और पृथ्वी की छोर तो बहुत दूर है। हालेलुया। पर प्रभु ने मेरी बुलाहट रखी है पृथ्वी की छोर तक गवाही देने की। हालेलुया। आपकी गवाही को प्रभु चाहता है आप दुनिया के कोने कोने तक दो। पर कैसे होगा? जब उस सामर्थ से प्रभु के सामने ठहरोगे और ठहरे रहोगे, आज्ञा मानकर ठहरे रहोगे, प्रभु आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। सुने बड़े ध्यान से, यदि अभी एक आदत नहीं बनी है,
तो एक बार फिर से इस आज्ञा को सुन लीजिए। 4वां पद फिर पढ़ना बेटा, पहला अध्याय में 4वां पद। और उनसे हाँ ऊपर ने आज्ञा दी, हाँ यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। प्रतिज्ञा के पूरे होने तक प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। तुमको प्रतीक्षा करना है। बोलो मुझे प्रतीक्षा करना है। अच्छे से बोलो मुझे प्रतीक्षा करना है। आपको अकेले में बैठना है, बाइबल लेके अकेले में बैठना है, स्तुति करनी है। हालेलुया। आपको बैठना है, कुछ घंटे बिताना है। हालेलुया। जो आत्मा पाए हो या ना पाए हो, जो पाने वाले हैं और जो पा चुके हैं, उन सबको ठहरना है, प्रतीक्षा करना है, क्योंकि यीशु ने कहा ये मेरी आज्ञा है। हालेलुया। आप अपने जीवन को देख लीजिए, आप रोज प्रभु के लिए कितना समय निकालते हैं? नहीं निकालते, माफ करिए, आप ठंडन है, मतलब खाली है अभी। हालेलुया। मैं भी यदि प्रार्थना न करूं, मुझे कुछ तो नहीं होगा। मुझे रोज वचन पढ़ना पड़ता है, रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, मुझे अपने आप को भरना है, ताकि जो आज मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ वैसा मैं बोल सकूं। यदि मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, यदि आत्मा मेरे अंदर नहीं है, तो मैं ऐसा प्रचार नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो करवा रहा है वो कौन है? पवित्र आत्मा। अब वो कब आता है? जब उसके सामने प्रतीक्षा करता हूं, उसके सामने ठहरता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, उसकी स्तुति करता हूं, उसके वचनों को पढ़ता हूं। प्रतीक्षा करने के बाद वो अपनी सामर्थ से उसको क्या करता है? भर देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर दर्शन है या नहीं? आपको यरूशलेम में आता अपने घर के लोगों को, इस जबलपुर को प्रचार करना है। हालेलुया। अपने समाज को दवाई देना है। हालेलुया। अब बोलो हम लोग कई बार सुनो, मैंने बताया है रिवाइवल स्टार्ट, पवित्र आत्मा तब रिवाइवल तब स्टार्ट हो जाती है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। पर कई लोग भरने के बाद बैठ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता, देखो मैंने इसको सामर्थ से भरा, कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु बड़ा दुखी होता है। हालेलुया। कब जागृति स्टार्ट हो गई? जब पतरस आत्मा से भरा और सारे डर के बंधन को दूर करके क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। अरे तीसरे अध्याय में देखोगे तो पौलुस, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? आत्मा से भरने, प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं यूं बोलूं, एक नई भाषा में बोलूं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाना है और फ्यूल खत्म हो रहा है। उस फ्यूल डलाने, पेट्रोल डलवाने के लिए कहाँ जाते हैं हम? पेट्रोल पंप में। वो लोग दिन के समय कहाँ जा रहे थे? बोलो हालेलुया। कहाँ जा रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या सुबह तो नहीं किए होंगे? ये होंगे। और चाहिए था और सामर्थ चाहिए। और जब जाए कहते, अचानक जन्म का लंगड़ा मिल गया और वो भीख मांगने लगा, जेब में पैसे नहीं थे। प्रभु का धन्यवाद, कई बार पैसा नहीं होना अच्छी बात है। हालेलुया। क्योंकि जब हमसे पैसा रखते हैं तो हमको अपने आप पे भरोसा रहता है, अपने पैसे पर। जब नहीं रहता है तो प्रभु की सामर्थ पे भरोसा रहता है। हालेलुया। बोला भैया पैसा ऐसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठ, जो हमारे पास सब कुछ को देते हैं। हमारे पास क्या है? सामर्थ है। दूसरे अध्याय में हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया है। हालेलुया। उसी सामर्थ से कहते हैं यीशु नासरी के नाम से उठ। जब मैं वचन को ध्यान से पढ़ रहा, एक हाथ पतरस ने पकड़ा, एक हाथ यूहन्ना ने पकड़ा। हालेलुया। एक हाथ किसने पकड़ा? पतरस ने, एक हाथ यूहन्ना ने। और दोनों ने जब पकड़ा तो उसके टखने में क्या आ गया? बल आ गया और वो उछलने लगा उनका हाथ पकड़कर। हालेलुया। ऐसा पावर रिलीज हुआ पतरस और यूहन्ना से। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर क्या थी? दोनों के अंदर सामर्थ। हालेलुया। आप चाहते ऐसी सामर्थ? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतीक्षा करना है। हालेलुया। प्रतीक्षा करके सामर्थ से भरना है। और जब आप आत्मा से भर गए ना, उसी दिन बेदारी आरंभ हो जाती है, क्योंकि आप जब सामर्थ से भरते हो अब जाकर बताना चालू कर देते हो। हालेलुया। और आप तुम्हारा दूसरा, फिर तीसरा, और इस प्रकार से कई बार प्रभु व्यक्तिगत रीति से रिवाइवल भेजता है, कई बार झुंड के, जब झुंड आत्मा से भर जाए, मान लो ये कलीसिया आज आत्मा से भर जाएगी। हालेलुया। तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो जाके गवाहियां देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जाकर प्रचार करेंगे और वो यरूशलेम में नहीं, दुनिया के कोने तक जाके जाएंगे। हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ प्रभु धन्यवाद, मुझे सामर्थ से भरा है, इसलिए भरा है कि मैं केवल यरूशलेम में नहीं, यहूदिया जाऊंगा, सामरिया जाऊंगा और पृथ्वी की छोर तक जाऊंगा।
प्रेज द लॉर्ड, तेरी गवाही देने के लिए, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया है। तुम प्रिय ध्यान दीजिए, उस समय और कालों को जानना यीशु मसीह कहता तुम्हारा है। और तुम एक काम करो, ध्यान से सुनो, एक जागृत की हो जाए, ध्यान सुनना। कई बार हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, मैं कुछ इतिहास पढ़ रहा था कि एक अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, अमेरिका में एक जगह है, अजूजा नाम है उसका, वह एक रिवाइवल आई। जब बेदारी आई तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। मैं झुंड की बेदारी बता, व्यक्तिगत बताया मैंने, अब झुंड की बेदारी बता के बताता हूँ। जब वो लोग बेदारी आई, उसके लिए उन्होंने कई दिन प्रार्थना किया, कई दिन ठहरे रहे। जब बेदारी आई, ध्यान सुनो, और जब बेदारी में परमेश्वर महिलाओं और जवानों को इस्तेमाल करता है, ज्यादातर देखा गया महिलाएं और जवान। और उस समय परमेश्वर लीडर को खड़ा करता है। जब बेदारी आती है तो बच्चे आत्मा से बढ़ते, जवान आत्मा से बढ़ते, और जवान आराधना करते। उनमें से वो जवान प्रचारक बनकर खड़े होते हैं। महिलाएं ओ प्रार्थना की बेदारी को लेकर आती, महिलाओं के अंदर प्रार्थना का जुनून आ जाता है, हालेलुया। और इस बेदारी में बड़े बड़े प्रचारक पैदा हुए, जिनके नाम है, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुने, सारे अमेरिका के और यूरोप के प्रचारक हैं। वो बड़े बड़े नाम कहाँ से आए? इस बेदारी के द्वारा वो प्रचारक पैदा हो गए, हालेलुया। आत्मा से भर गए, उन्होंने प्रभु ने आत्मा में चलने लगे। बेदारी संसार को उन्होंने क्या कर दिया? हिला दिया, हालेलुया। जब प्रभु क्या कह रहा है उन समयों, और उसके बाद 19वीं शताब्दी के पहले कभी हम आत्मा का काम नहीं देखते, पर आज से 100 साल पहले, 122 साल पहले पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ हुआ है, हालेलुया। उसके पहले सिंपल सुसमाचार प्रचार करते थे, थोड़ा थोड़ा बताते थे, ठीक है, बीच बीच में कभी कभी सुनाई दिया है। पर जो बड़ी बेदारी आरंभ हुई है आज से 122 साल पहले, और बहुत से प्रचारक, बहुत से लीडर्स परमेश्वर ने खड़ा किया, हालेलुया। पर कैसे? यही वचन फिर से, वो ठहरे रहे, प्रभु आत्माओं दे, बेदारी दे, आत्माएं बचे, प्रभु दे। चर्च बंद हो रहे हैं, क्लब्स बन रहे हैं, नाच गाने का स्थान बन गया है। प्रभु देखो, प्रभु चर्च कोई नहीं आ रहा है, बेदारी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग खड़े होकर बैठ के दुआ करने लगे, प्रभु सामर्थ बन गए, हालेलुया। एक व्यक्ति है, उसका नाम जॉन नॉक्स, इंग्लैंड के ऊपर स्कॉटलैंड में रहता था। उसका नाम पड़ गया जॉन हाइट। उसका नाम जॉन हाइट इसलिए पड़ गया क्योंकि वो, सुनो ध्यान से, वो बैठकर क्या करता था, केवल 12 साल तक चर्च बोलता था, अकेले बोलता था, प्रभु मुझको स्पॉटलाइट दे दे, ये तो तुम मेरे जीवन को ले लो, हालेलुया। और वो रोज बेदारी के लिए दुआ करता था। कितने साल दुआ किया? 12 साल प्रतीक्षा करता रहा। और जब रिवाइवल आई इस जॉन हाइट के द्वारा, इसको बोला गया प्रेइंग हाइट। पहला नाम क्या था इसका? जॉन हाइट। इसका नाम क्या पड़ गया? प्रेइंग हाइट, क्योंकि इतना दुआ किया उसने। कितने साल किया? 12 साल, हालेलुया। तो ये समय काल हम नहीं जानते, ठीक है। ये बड़ी बेदारी जिसके हम बात जो रहे हैं, हिंदुस्तान कब पलटेगा, ये विश्व कब पलटेगा, इजराइल का घराना कब उद्धार पाएगा, इस समय को हम नहीं जानते, हालेलुया। उसके लिए केवल ठहरे रहना है और प्रार्थना करते रहना है। और जिस रिवाइवल की आज मैं बात कर रहा हूँ, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस आत्मा से भरा, प्रचार किया और लोगों ने बपतिस्मा लेकर क्या किया? उद्धार पाने लगे। वो काम प्रभु कहता है तुम करो, और वो बेदारी आ गई है, क्योंकि योएल 2:27-28 में लिखा हुआ है, और अंत के दिनों में ऐसा होगा, मेरा आत्मा मैं सब प्राणियों पर लेगा, और जवान दर्शन दे, पुरनिये सबको दे। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने बरेला चर्च में हमेशा पूछता हूँ, कि पहला चर्च है, जवान दर्शन मिला, सब ऐसा तो मैं प्रश्न करता हूँ, मालूम है क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो आत्मा से नहीं भरे हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। आज आपसे भी पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को दर्शन मिलता है? दर्शन का मतलब सुनना बड़े ध्यान से, उस प्रभु के काम के करने का दर्शन, प्रभु के लिए आत्मा बचाने का दर्शन, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ नई जगह में काम करने का दर्शन, हालेलुया। कलीसिया का दर्शन क्या लिखा है? जवान दर्शन देखेंगे, हालेलुया। अभी क्या का दर्शन हो रहा है? बोलिए, आत्मा नहीं है तो मोबाइल और टीवी और संसार सड़कों का दर्शन हो रहा है, सारे गंदे दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र नहीं है। और जब पवित्र आत्मा देना जाएगा, हालेलुया, वही जवान जो दुनिया के जवान जो गंदे काम कर रहे हैं, उसी उम्र के जवान आत्मा से भरकर दर्शन देते रहते हैं,
हालेलुया। और जितने इतिहास बताता है जितने प्रभु के बड़े बड़े दास हैं वो जवानी में आत्मा से भरकर दर्शन को लेकर सिखाई करना आरंभ किए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जवानों पवित्र बनकर ठहरे, मांगे प्रभु से, प्रभु दर्शन देगा। हालेलुया। सामर्थ्य भरेगा। पतरस को उपयोग किया, चेलों को उपयोग किया। मैं बहुत अभी मैं बीते दिनों फिलिप्पुस का अध्ययन कर रहा था, क्या मजा आ रहा था पढ़ने में। फिलिप्पुस ये बपतिस्मा दिया, फिर से गायब, या दो बार यहाँ पर है, थोड़ी देर में इंग्लैंड में है, आज मैं जबलपुर में हूँ, थोड़ी देर में मंडला में हूँ। अरे कोई बस नहीं मिली, कोई गाड़ी नहीं मिली, कहाँ से मंडला? वो पवित्र आत्मा ने मंडला पहुंचा दिया। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने बपतिस्मा दिया, खोजा को गायब, पवित्र आत्मा उसको उठा के दूसरी जगह ले गया। कई बार ऐसे हो रहा था पौलुस के, फिलिप्पुस के संग। हालेलुया। ये अद्भुत काम पवित्र आत्मा आज भी कर सकता है। हालेलुया। पर वो लोग जो आत्मा से भरे हैं उनको प्रभु आत्मा में नियंत्रण में लेकर वो घुमा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सामर्थ को समझना वो क्या विस्फोट है वो आप समझोगे जब उस आत्मा से भरोगे। हालेलुया। पर आपके अंदर लालसा होना चाहिए उस आत्मा में भरने की। तो पहली बात जो हम देख रहे हैं व्यक्तिगत रिवाइवल, व्यक्तिगत बेदारी आपको आत्मा से भरना है। और एक ही बात है, ठहरे रहना, ठहरे रहना। प्रभु मुझे चाहिए है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए है, मुझे अन्य भाषा चाहिए है, मुझे सामर्थ चाहिए है, ताकि मैं अपने घर को हिला दूँ, मैं अपने समाज को हिला दूँ, मैं अपने शहर को हिला दूँ, फिर मैं यहूदिया में जाऊँगा, बाजू के नगर में जाऊँगा, फिर मैं बाजू वाले गाँव में जाऊँगा, फिर मैं आगे जाऊँगा, मुझे सामर्थ से भर दे। हालेलुया। पर आज हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे बैठे हैं, ऐसा करके रहते हैं, ऐसा मालूम, ऐसा देखने से लगता है अंदर अभी भी खाली है। जो ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो आत्मा रहता है, सुनो, आत्मा रहता है ना, पवित्र आत्मा बैठने नहीं देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरा उदाहरण से बता रहा हूं। कई लोगों को घबराहट होती है, संसारिक व्यक्ति से घबराहट होती है, अरे होती कि नहीं? जब तो दवाई दुकान भागते हो, घबराहट हो रही है, बेचैनी लग रही है, क्या करते हो आप? दवाई लेते हो, कुछ कुछ करते हो। संसारिक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं मैं। पर यदि आत्मा रहेगा तो आत्मा आपको सुख बैठे नहीं देगा। ओ चल दुआ कर, चल बाइबल पढ़, चल दवाई बता, चल प्रचार कर। ओ आत्मा विस्फोटक है, आपको जब तक वो विस्फोट नहीं करा देगा वो आपको बैठने नहीं देगा। हालेलुया। बैठे आत्मा, पवित्र आत्मा मिल गया है, फिर भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बैटरी चार्ज ही नहीं करते, बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हैं, अन्य भाषा में बैठकर आधा एक घंटा दुआ ही नहीं करते। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कुछ करने लगेगा। हालेलुया। वो विस्फोटक, वो आपको विस्फोटक आपको बैठने नहीं देगा। और वो है व्यक्तिगत बेदारी जो आपके द्वारा दूसरों के जीवन में आएगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। जो बड़ी बेदारी है उसकी तो हम सब बात जोड़े कि मेरा हिंदुस्तान बदल जाए, मेरा भारत देश बदल जाए, वो इजराइल बदल जाए, आसपास के देश बदल जाए। उसके लिए प्रभु के समय के लिए ठहरे हैं। हालेलुया। और जब हम अपने समय में जब हम बेदारी मांगेंगे, हमारे जबलपुर को बदलना है, मंडला को बदलना है, डिंडोरी को बदलना है, मध्य प्रदेश को बदलना है। हालेलुया। कैसे होगा? अपने घर को बदलना है। हालेलुया। हम प्रतीक्षा करें, प्रभु सामर्थ्य और जब आत्मा से भर जाएंगे, हालेलुया, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, स्तुति करोगे, वचनों को पढ़ोगे। सुनो बड़े ध्यान से, जो मैंने कई लोगों को देखा, एक महीने के अंदर पूरी बाइबल खत्म करते हैं। जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, बाइबल मैं पूरा उठाकर उत्पत्ति पढ़ लेता था, पूरा 2 दिन के अंदर भजन संहिता पढ़ता था, पूरा वो जो पुस्तकें होती थी पौलुस की, वो फटाफट पढ़ के पढ़ता, मनन करता। वो आत्मा ना कुछ कराता है। हालेलुया। आत्मा अंदर है। हालेलुया। वो बैठने नहीं देगा चैन से, वो आपसे अपनी सेवा कराएगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर चाहता है, ठहरे रहना। हालेलुया। यदि आप लोग पवित्र आत्मा से पाए हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, और अभी भी नहीं कर रहे तो एक बार फिर से प्रभु से क्षमा मांगकर समर्पण करें, बोले प्रभु मुझे आत्मा से भर दे। हालेलुया। और जिन्होंने नहीं पाया, ध्यान से सुने, जिन्होंने नहीं पाया है वो एक बार फिर से बोलेंगे,
प्रभु जी मैं भूख और प्यास से आया। आइए अपने स्थान में हम सब खड़े हो 5 मिनट के लिए। इससे पहले कि हम समाप्त करें, प्रभु की प्यारी बेटी जाना है, सब लोग जितने लोग भूख और प्यास रखते हैं सामने आएंगे। हम 5 मिनट के लिए प्रभु के सामने बेटी सब लोग सामने आएंगे, सब लोग सामने आएंगे। सब सामने आकर और परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, सामने आएंगे, बिना शर्माए सामने आएंगे। और कोई क्या आते मुंह से स्तुति करेंगे प्रभु की। ओ हालेलुया, जब आप स्तुति कर रहे हैं, ओ धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ओ प्रभु जी तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ रियारा नाम शकरा नाम, ओ रियारा नाम शकरा नाम। ओ सब लोग स्तुति करें और नाम से वो सांस भरेगा, वो नाम के शब्द करेंगे, उसको बोलते रहिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। ओ प्रार्थना करते रहिए, ओ स्तुति करते रहिए, आप जन्म दीजिए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
शांति दे, तब शांति। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका आत्मा आपको भर रहा है, आप भर रहे हैं। बहुत को दर्शन मिल रहे हैं, बहुत को दर्शन मिल रहे हैं, बहुतों से प्रभु बात कर रहा है। आप दर्शन देख रहे हैं कलीसिया के विषय में, दर्शन देख रहे हैं अपने लिए, शहर के लिए दर्शन देख रहे हैं। भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। ओह जीसस, 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 फिल लॉर्ड, फिल लॉर्ड, फिल लॉर्ड। विस्फोटक बना दे, पवित्र आत्मा विस्फोटक है, विस्फोटक बना दे। गवाहियाँ, गवाहियाँ, चंगाइयाँ, प्रार्थना, ओ बड़े बड़े काम हमें प्रत्येक के द्वारा जवान दर्शन देखे, उड़ने स्वप्न देखे, दासी आत्मा से भर जाए। बड़े बड़े काम यीशु के नाम से, बड़े बड़े काम भर दे, भर दे, यीशु के नाम में भर दे। ओम धन्यवाद प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे।